कर देता है। ऑलराइट, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ओके, I mean, I will going to make you. I mean, I will going to make another example. I mean, जो कि आपको मैं बताऊंगा कि यूज कहां पर होनी है, ठीक है? लेकिन आप अभी बनाएंगे, लेकिन अभी आपको पता नहीं होगा कि आप उसका यूज कहां करेंगे, ठीक है? ओके, लेट मी मेक another example. जी, ओके, प्लीज, फंक्शन का नाम है is जी, क्या लिखा हुआ है? इज कैपिटल लेटर, ठीक है? आपके ख्याल में इसकी क्या इनपुट होनी चाहिए और इसकी क्या आउटपुट होनी चाहिए? और प्लीज डिस्कस करें कैसी होगी, डिस्कस करो पहले। गलत, 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 बता। आउटपुट वन देगा अगर है कैपिटल लेटर, अगर टू देगा अगर है। चलो, इनपुट में कैरेक्टर लेगा। क्या तो एक ही हुआ? हाँ, जैसे वहाँ पे लिखा है इंटीजर, कैपिटल। जबरदस्त। ओके, ओके जी, इसकी इनपुट क्या होगी? ऑफ कोर्स एक कैरेक्टर होगा, ठीक है? ये कैरेक्टर है, इसका नाम मैं रहता हूँ CH, आप जो मर्जी नाम रख दें इसको, ठीक है? सिंबल रख सकते हैं, जो मर्जी कर लें। इसको कैरेक्टर एज ए इनपुट पास होता है, ठीक है? अच्छा, कैरेक्टर एज ए इनपुट पास होता है और इसकी जो रिटर्न टाइप होगी वो क्या होगी? इंटीजर की होगी? जी नहीं, लेसन 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 अगर हम पहले उनको ये डिक्लेयर करते हैं कंडीशन 1 के अगर कैपिटल है तो 1 हमें शो हो जाएगा, अगर स्मॉल है तो 2 शो कर देगा। नहीं नहीं बेटा, मैंने स्मॉल की तो बात ही नहीं की, स्मॉल की मैंने बात ही नहीं की। इस फंक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपका जो मॉड्यूल होता है उसका जो नाम होता है, उसको जो टास्क असाइन हो उसको सिर्फ वही काम करना चाहिए और कोई काम नहीं करना चाहिए। इज कैपिटल लेटर ये एक मॉड्यूल है, इसका काम सिर्फ और सिर्फ कैपिटल लेटर के बारे में बताना है और किसी चीज के बारे में नहीं बताना। अगर आपने इसी में सारा काम करना शुरू कर दिया तो गलत होगा, ठीक है? आपने एक मॉड्यूल बनाया जो स्क्वायर रूट कंप्यूट करता है, अगर वो रेक्टेंगल्स के बारे में बताना शुरू कर दे इट विल बी नॉनसेंस। आपने जो मॉड्यूल बनाना है उसने एग्जैक्टली वही काम करना है जिसको असाइन हुआ है। इज कैपिटल लेटर हैज टू टेल समथिंग अबाउट कैपिटल लेटर्स, नथिंग एल्स। ओके जी, तो सर उसमें फिर हम डिक्लेरेशन में यूज कर लेंगे कि इफ 1 आता है तो इसका मतलब है कैपिटल लेटर। वन नहीं, वो तुम बात की बात करो, मैं कह रहा हूं इसकी आउटपुट, इसकी रिटर्न टाइप क्या होनी चाहिए? गलत, इंटीजर क्यों? सर 65 से आस्की कैपिटल लेटर स्टार्ट होता है सर, वहां से करना ना बोलने। वो तो तुम अंदर ये खाली डिटेल बता रहे हो ना कि ये मॉड्यूल में अंदर से कैसे लिखूंगा। मैं कह रहा हूं ये रिटर्न क्या करेगा? मैं आपसे एक सवाल करता हूं, क्या तुम लड़के हो? तुम मुझे आंसर दे रहे हो इंटीजर इंटीजर इंटीजर, ये बात है, ठीक है? अच्छा बात सुनो, जब भी कोई इस तरह का सवाल हो कि इज कैपिटल लेटर और इज स्मॉल लेटर और समथिंग लाइक दैट, it means it is asking a yes no question. Okay, either it will going to it should say yes or it should say no. Okay, now there is a point to tell you something about a data type. It's called boolean. Okay, इस तरह आपने int यूज की थी, इस तरह आपने char यूज की थी, इस तरह आपने float यूज की थी, बिल्कुल इसी तरह टाइप होती है bool. bool का क्या मतलब है? bool एक ऐसी डेटा टाइप है जिसका वेरिएबल अगर आप बनाएंगे
तो वो वेरिएबल को दो पॉसिबल वैल्यूज असाइन हो सकती हैं, एक ट्रू एक फॉल्स। ओके, तो फॉर एग्जांपल अगर आप यहां पे एक वेरिएबल बनाते हैं, इसको आप असाइन कर सकते हैं TRUE, कोई डबल कोट वगैरह में डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और चाहे तो आप ये असाइन कर सकते हैं फॉल्स। ओके, नहीं ये मैंने वैसे लिखा कि दोनों में से कोई एक वैल्यू होगी, स्लैश नहीं, चुप हो जाओ, एक मिनट, यहां पे ट्रू असाइन होगा या फॉल्स असाइन होगा। ओके, अच्छा एक और बात इंपॉर्टेंट, अगर आप सी आउट कर दें वार, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने इसको असाइन किया था ट्रू, अगर आप करेंगे सी आउट वॉर, तो सी आउट वॉर का मतलब है जो इसकी वैल्यू है उससे आउटपुट होना चाहिए। अच्छा, ट्रू का मतलब एसेंशियली होता है 1 और फॉल्स का मतलब एसेंशियली होता है 0। ओके, दैट्स हाउ इट शुड बी। ओके, तो ट्रू का मतलब है 1 और फॉल्स का मतलब है 1। अच्छा एक बात बताएं, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो कि आपको पहले पता थी लेकिन आपको शायद उसकी डिटेल नहीं पता थी। आप जब ये लिखते हैं इफ और यहां पे लिखते हैं कंडीशंस, जब आप इफ लिखते हैं और साथ दरमियान में कंडीशन लिखते हैं, उसमें आपने बड़ी बड़ी कंडीशंस लिखी होती हैं। आपको याद है ये जो पूरी कंडीशन होती है, ये कंडीशन एवेलुएट जब होती है तो इन द एंड वहां पर क्या रिप्लेस होता है, ट्रू या फॉल्स। ट्रू मींस 1, false means 0. So if the expression you wrote here evaluates to 1, it means true. तो आप इस if के अंदर आते हैं, और अगर आप it evaluates to 0 which means false, तो वो उसके अंदर नहीं आता। ये बात समझ आ गई? Everybody understand? Okay? जी, so you already know this, okay? So आपको ये डेटा टाइप के बारे में शायद पहले ही पता था लेकिन शायद बताया नहीं गया था कि ये एक्चुअली बूल होता है, ठीक है। अब मुझे बताएं इस कैपिटल लेटर की रिटर्न टाइप क्या होगी? बूल। गधा ही है तो भी ना, इसकी रिटर्न टाइप बूल होनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं एक और मॉड्यूल बनाता हूं, इसका नाम है इज स्मॉल लेटर, जी इसको कैरेक्टर पास होना चाहिए, ठीक है, और जो इसकी रिटर्न टाइप होगी वो क्या होगी? बोलो सर, अगर इस केस में कैरेक्टर कैपिटल नहीं है तो वो बोल के ऊपर ट्रू कहेगा, हाँ कैपिटल नहीं है तो वो फॉल्स कहेगा। तो हमने तो साइन ही नहीं कराया। एक मिनट, असाइन क्या करना है वो बात की बात है। अभी सिर्फ ये मॉड्यूल लिख रहे हैं, अभी सिर्फ मॉड्यूल लिख रहे हैं। इस मॉड्यूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर CH में मैं वैल्यू पास करता हूं लेट्स से कैपिटल G, तो इसको ट्रू रिटर्न करना चाहिए, और इसके अलावा लेट्स से ऐड साइन दे दूं, छोटा a दे दूं, छोटा c दे दूं, तो इसको फॉल्स रिटर्न करना चाहिए। इसको स्मॉल लेटर्स के ऊपर ट्रू रिटर्न करना चाहिए और कैपिटल लेटर्स के ऊपर फॉल्स रिटर्न करना चाहिए। ये बात समझ आ गई? ऑलराइट, ओके। अब मैं एक और मॉड्यूल लिख रहा हूं और आप देखते हैं आपका असल टेस्ट शुरू होता है। ओके, all right, please look at it very carefully. Okay, all right, so now let me write the function name. Okay, इसका नाम है कैपिटल स्मॉल और none. What I want is कि एक कैरेक्टर के बारे में बताए कि वो कैपिटल लेटर है, स्मॉल लेटर है, या उनमें से कोई भी नहीं है। जी, आपके ख्याल में इसकी क्या इनपुट होनी चाहिए और क्या आउटपुट होनी चाहिए? प्लीज डिस्कस करें। इट्स नॉट सिंपल। डिस्कस तो कर लो यार। इनपुट कैरेक्टर जाएगी और आउटपुट इंट में आ जाएगी। आउटपुट इंट में आ जाएगी, 1 फॉर कैपिटल, 2 फॉर स्मॉल। अच्छा,
कैरेक्टर हमने दिया उसको, उसने मैं 1 2 3 की फॉर्म में आंसर दिया। क्यों ए कैपिटल जो वो 1 अगर शो हुआ तो जैसे 2 हुआ तो स्मॉलर नंबर हुआ था। आज की हो गया? इनपुट क्या हुई? कौन सी? ये 3 चीजें के बारे में नहीं यार डिस्कस करो ना, क्या कह रहा है? सोल्यूशन ना बताओ, सोल्यूशन उससे डिस्कस करोगे, क्या कहता है? खोते हाँ भाई, क्या करता है? भूल लेगा। भूल क्यों होगा? उसने 3 पॉसिबल चीज बतानी है। एक भूल होगा, फिर एक इंटीजर होगा। एक वैल्यू रिटर्न कर सकता है वो, एक वैल्यू रिटर्न करता है। Okay. All right. Okay, listen please. हम इसको कैपिटल, स्मॉल और नन, ओके, what we will going to have is कि हम इनपुट लेंगे सिर्फ एक कैरेक्टर, जिसके बारे में हमने बताना है कि वो कैरेक्टर स्मॉल लेटर है, कैपिटल लेटर है, या उनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है? तो इसने जो पॉसिबल आउटपुट करने हैं, कुछ लोग कह रहे हैं इसकी आउटपुट बूल होनी चाहिए। बूल नहीं हो सकती। व्हाई? बिकॉज इट हैज टू आउटपुट वन ऑफ द 3, या कैपिटल होगी, या स्मॉल होगी, या नन होगी। अब क्वेश्चन ये है कि अगर हम बूल कर देंगे तो सिर्फ 2 पॉसिबल वैल्यूज आउटपुट हो सकती हैं, या ट्रू या फॉल्स। सो दैट्स द प्रॉब्लम। सो व्हाट यू शुड डू इज कि हमें इनमें, हमने क्योंकि 3 आउटपुट नहीं है, ऑफ कोर्स हमें एंड देना पड़ेगा, हमें एंड रिटर्न करवाना पड़ेगा। ये बात समझ आ गई? अच्छा, एंड रिटर्न करवाना पड़ेगा, और हमें साथ बताना चाहिए कि या तो ये 1 रिटर्न करेगा, या 2 रिटर्न करेगा, या 3 रिटर्न करेगा। 1 का मतलब है इट्स ए कैपिटल, 2 का मतलब है इट्स ए स्मॉल, 3 का मतलब इट्स नॉट। ऑलराइट, ओके, ठीक है? तो ये हम डिजाइन करना चाहते हैं। समझ आई बात? ओके, नाउ यू हैव एटलीस्ट सम आइडिया कि हमने ये जो मॉड्यूल बनाने होते हैं उसमें जो सिग्निफिकेंट पार्ट होता है वो लेके, उसका पहली बात तो ये कि उसका नाम क्या होना चाहिए, फिर उसको पैरामीटर क्या पास होना चाहिए, और फिर उसको क्या आउटपुट करनी है, और वो आउटपुट किस टाइप की होगी, वो कैसे कंप्यूट होगी, ठीक है? वो उसकी जब कैसे कंप्यूट होगी वो हम बाद में बताते हैं। आउटपुट क्या होगी वो आपको बस क्लीनली पता होना चाहिए। दिस इज द मोस्ट एसेंशियल पार्ट इन डिजाइनिंग योर फंक्शंस। ओके, उसका नाम क्या होना चाहिए, ये तो शायद इतनी मुश्किल बड़ी बात नहीं है, ये आप आराम से फिगर आउट कर सकते हैं। उसके क्या पैरामीटर पास होने चाहिए जिनके ऊपर उसने काम करना है, और फिर जो काम करके रिटर्न करना है वो क्या होना चाहिए, और उसकी टाइप क्या होना चाहिए, ये फिगर आउट होना चाहिए। ठीक है जी? आपका नाम क्या है? उसामा, बताएं। वो अभी मैं बताता हूं कि यूजर को ने जब इसे यूज करना है तो वो कैसे यूज करेगा। ठीक है, ऑल राइट, एवरीबडी अंडरस्टैंड कि हमने अभी क्या किया है? अच्छा, अब मैं आपको ओके, अभी हम थोड़ा सा इसकी एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज ये कि इसको C++ में करना हो तो कैसे करेंगे? ठीक है, ऑल राइट जी। सही, नन का क्या मतलब है? जैसे हमारे पास नन का मतलब ना वो स्मॉल है, लेटर है, ना वो कोई स्पेशल कैरेक्टर होता है, एट सिंबल। 1 2 3 आपने लिखा है, ये मॉड्यूल के अंदर होगा ना? क्या 1 2 3 1 2 3 क्या? ये 1 या 2 या 3 ये मॉड्यूल रिटर्न करेगा। ये मॉड्यूल के अंदर होगा, ये मॉड्यूल के अंदर इसकी वैल्यू रिटर्न होगी, यानी जहां भी ये मॉड्यूल कॉल होगा उसकी जगह या 1 रिप्लेस हो जाएगा, या 2 रिप्लेस हो जाएगा, या 3 रिप्लेस हो जाएगा। कॉल कर रखते हैं। कॉल क्या है? कॉल का मतलब है जब आप, जैसे आपने गेट लिखा था, गेट ch, तो गेट एक्चुअली वो फंक्शन कॉल कर रहा था। ठीक है, मैं अभी आपको बताता हूं कि कॉल का मतलब क्या होता है। ओके, अच्छा जी, अभी हम थोड़ा सा डिजाइनिंग देख लेते हैं। ओके, आई विल गोइंग टू राइट ओवरऑल कि आपको मॉड्यूल जब आप लिखते हैं तो वो कैसे लिखते हैं C++ में।
अच्छा, लिखते ऐसे हैं कि पहले आप बताते हैं रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप का मतलब है ये जो आउटपुट आ रही है, ये जो इस मॉड्यूल ने रिटर्न करना है, इसकी टाइप क्या होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम मैक्स ऑफ 3 नंबर्स की बात करें तो मैक्स ऑफ 3 नंबर्स की रिटर्न टाइप इस केस में क्या होनी चाहिए, इंट होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है फंक्शन का नाम। ठीक है, उसके बाद आता है फंक्शन का नाम, उसके बाद आता है ब्रैकेट, ठीक है, स्मॉल पैरेंथेसिस जिसे कहते हैं। उसके बाद आती है यहां पे पैरामीटर लिस्ट, पैरामीटर लिस्ट। ठीक है, ये मैं ब्रैकेट बंद कर रहा हूं। पैरामीटर लिस्ट को कैसे लिखते हैं, उसको लिखते ऐसे हैं कि यहां पर आपने लिखा पैरामीटर 1 और उसकी बताई टाइप, फिर आपने लिखा टाइप ऑफ पैरामीटर 2 और फिर उसका नाम, और फिर टाइप ऑफ पैरामीटर 3 और फिर उसका नाम, एंड ऑन एंड सो फोर्थ। और अगर इसमें कोई भी पास पैरामीटर नहीं करना तो ये एम्प्टी आएगा। ठीक है, अगर एक लिखना तो आप ये सिर्फ टाइप लिखेंगे, P1 लिखेंगे और बस, आपको ये फिर कॉमा भी लगाने की जरूरत नहीं है। आखिरी वाले के साथ कॉमा नहीं आता। किस केस में एम्प्टी हो? किस केस में, जैसे गेट कैरेक्टर था, गेट कैरेक्टर में हमें बाहर से कोई पैरामीटर नहीं भेजना पड़ता। हाँ, वो अंदर से खुद ही एक रिसीव करता है, लेकिन हमें बाहर आउटसाइड वर्ल्ड को कुछ पैरामीटर नहीं भेजना पड़ता उसको। ठीक है, ऑलराइट। या फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, एक फंक्शन हमारा फॉर एग्जांपल एक तुमने याद है वो स्क्रैच में बनाया था गेट क्लोन, उसको कोई पैरामीटर पास होता था। जैसे डिले में वेट फॉर 3 सेकंड में उसको 3 सेकंड एज ए पैरामीटर भेजते थे कि 3 सेकंड के लिए डिले करना है, 4 सेकंड के लिए डिले करना है। लेकिन क्या तुम गेट क्लोन में कोई पैरामीटर भेजते थे? नहीं भेजते थे, ऐसे ही है ना। ठीक है, ऑलराइट, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड सो फार ये क्या हो रहा है? ठीक है, ये आपने रिटर्न टाइप लिखी है, ये फंक्शन नाम लिखा है, ये पैरामीटर लिस्ट लिखी है। ठीक है, स्पेस देनी है, रिटर्न टाइप स्पेस, रिटर्न टाइप के बाद स्पेस आती है, फिर फंक्शन का नाम आता है, फिर ये स्पेस डालने की जरूरत नहीं है, फिर ये ब्रैकेट आती है, फिर पैरामीटर लिस्ट में पहली टाइप आती है, फिर स्पेस आती है, और फिर पैरामीटर 1 का नाम आता है, फिर कॉमा, फिर टाइप 2 और फिर इसका नाम इस तरह है। अगर हमने यूजर से लेना हो तो इनपुट पैरामीटर अभी बताता हूं मैं। ओके जी, अच्छा जी, आप बताएं आपके ख्याल में ये जो मैक्स ऑफ 3 नंबर्स है, ये फंक्शन का जो ये इसको मैं प्रोटोटाइप कहता हूं, ये कि ये कैसे लिखेंगे, इसका क्या 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 नाम होना चाहिए इसका? बिल्कुल, क्या होना चाहिए? इंट मैक्स ऑफ 3 नंबर्स। ठीक है, इसको पैरामीटर पास होना चाहिए, इंट n1, इंट n2, इंट n3। ओके जी, इसकी क्या होना चाहिए? एग्जैक्टली सेम नाम होगा, इंट सेम होगा, नाम में सिर्फ मैक्स की जगह मेन आ जाएगा और बाकी सब कुछ सेम होगा। ठीक है, व्हाट अबाउट दिस मिडल ऑफ द 3? एग्जैक्टली सेम, सिर्फ नाम चेंज होगा। जी, इस कैपिटल के बारे में बताएं मुझे जी, ये कैसे करेंगे? सबसे पहले रिटर्न टाइप बूल, बूल फंक्शन नेम इज कैपिटल लेटर, इज कैपिटल और लेटर, और ब्रैकेट में क्या आएगा? कैरेक्टर CH। ठीक है, आप जो मर्जी नाम रख दें, आप सिंबल रख दें, जो मर्जी नाम। सॉरी, बूल उसकी रिटर्न टाइप है। ठीक है जी, एक मिनट, ये है इस कैपिटल, इस स्मॉल की क्या होगा? बूल इज स्मॉल और इसका पैरामीटर पाया कैरेक्टर CH। व्हाट अबाउट दिस? कैपिटल स्मॉल और नन। ठीक है, इसका रिटर्न टाइप क्या होगी? इंट, और पैरामीटर में क्या पास होगा? कैरेक्टर CH। समझ में आ गई बात? ठीक है सर, टाइप में हम उसको 2 टाइप्स दे सकते हैं। क्या? फंक्शन रिटर्न टाइप जो उसमें हम उसको 2 नो दैट मींस एक टाइप। एक मिनट, ये बात सुन लें। अजान ने कहा है कि क्या हम रिटर्न टाइप में 2 टाइप्स लिख सकते हैं? नहीं जी नहीं, आपने आउटपुट ही एक करनी है, उसकी एक ही टाइप होगी, उसकी 2 टाइपें नहीं हो सकती। ठीक हो गया?
ऑलराइट जी, अब हम एक काम करते हैं, इन्हीं छोटे छोटे प्रोग्राम्स को लिखते हैं, ठीक है, और फिर आप भी इनको लिखेंगे, ठीक है, आपको मेरे ख्याल में 5 मिनट लगेंगे। अच्छा अभी ये लिखते हैं, ओके, ऑलराइट। क्या? हाँ नहीं, वो यूजर से लेना हो तो वो यूजर से ले लेंगे। नहीं, लेकिन आप जब आप फंक्शन लिखने लगते हैं तब आपको बताना पड़ता है कि ये कौन सी टाइप का होगा। टाइप लिख ली। हाँ, हमने मतलब एक तुम कह रहे हो यूजर से लेकर इनपुट मैं इसको पास कर सकता हूँ? कर सकते हैं, मैं भी करके दिखाता हूँ, ठीक है। ऑल राइट, लाइट ऑफ कर दो यार, ये लाइट ऑफ कर दो। तुम बेशक इस तरफ कर दो, इस तरफ, ठीक है। ओके, चलें जी, अब मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। वो ये कि फंक्शन जब आप लिखते हैं तो फंक्शन आपको मेन से ऊपर लिखना होता है, ठीक है। ये बंद कर दो जी, जो आपने फंक्शन लिखना होगा वो आप मेन से ऊपर लिखेंगे, ठीक है। ऑलराइट, ओके। फॉर एग्जाम्पल जो मैं पहला फंक्शन लिख रहा हूं उसका नाम है, वो जो वहां पे लिखा था, इसकी रिटर्न टाइप बेटा क्या होनी चाहिए? इंट मैक्स ऑफ 3 नंबर्स, ठीक है। बिल्कुल जिस तरह आप वेरिएबल का नाम जैसे लिखते हैं, तो वेरिएबल का नाम जब लिखते हैं वेरिएबल के नाम में क्या आप स्पेस डालते हैं? बिल्कुल इसी तरह फंक्शन के नाम में भी स्पेस नहीं आती, ठीक है। तो पहले आपने रिटर्न टाइप बताई जो आपको पता है कि इंट होगी, 1 मिनट, और इसको पैरामीटर भेजेंगे, और इसका नाम मैंने रखा मैक्स ऑफ 3 नंबर्स, और यहाँ पे मैंने इसको पैरामीटर पास किया है। पहला मैंने नंबर दिया है नंबर 1 and 2 इंट n3, ओके, ऑल राइट। अच्छा एक छोटी सी बात करनी थी, आई डोंट नो तुम लोग पता नहीं इस तरह ये क्यों कर रहे हो। ये जब तुम ये बात मत भूलना कि जब तुम फंक्शन लिखोगे फिर इसके फौरन बाद तुमने एंटर करना है, सॉरी एंटर किया, एंटर करके आपने यहाँ पे ब्लॉक शुरू करना है। ये ब्लॉक शुरू करना बहुत जरूरी है। ब्लॉक शुरू करने का मतलब है कि आप एक ये फंक्शन की डिटेल लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये ब्रैकेट डालनी बहुत जरूरी है, अगर ब्रैकेट नहीं डालेंगे तो आपका कोड नहीं चलेगा, ठीक है। आपने मेन से ऊपर जो फंक्शन लिखने लगे हैं आप, उसका आप नाम वगैरह लिखते हैं जो भी उसकी प्रोटोटाइप है, और उसके फौरन बाद आप क्या लिखते हैं? उसका ब्लॉक शुरू करते हैं, ठीक है। ऑल राइट, अब मैं इसमें से मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करवाना चाहता हूं, ऐसी है। तो मैं पहले चेक लगाऊंगा कि n1 मेरा सबसे बड़ा है या नहीं है जी। कैसे रहेंगे? इफ n1 इज ग्रेटर देन n2 एंड n1 इज ग्रेटर देन n3, इफ दिस इज ट्रू तो वो रिटर्न कर दे क्या? n1। सॉरी, टाइप क्या? नहीं बिल्कुल नहीं, जो वैल्यू रिटर्न करवानी है वो रिटर्न करवा दो, ठीक है। तो अगर आपका n1 बड़ा है तो आप n1 रिटर्न कर दोगे जी। इसके बाद अच्छा, रिटर्न का क्या मतलब होता है? रिटर्न का मतलब C++ में ये होता है कि जब आपका ये प्रोग्राम रन हो रहा होगा तो ये जब ये मॉड्यूल जब कॉल होगा तो इसमें ये 3 पैरामीटर पास हो गए। ये इसके अंदर आएगा, इसके अंदर आकर ये पहला कंपैरिजन चेक करेगा। अगर ये कंपैरिजन एवेलुएट होता है ट्रू में
तो ये इसके अंदर आता है और यही वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, फंक्शन एंड हो जाएगा। आपने बेशक इसके बाद 10 लाइनें और लिखी हो, यहां इस फंक्शन की कोई भी लाइन इसके बाद एग्जीक्यूट नहीं होगी। ये बात सुनाई मैंने क्या बात की है? यानी जब आप प्रोग्राम चलाएंगे तो अगर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई है और इसके ये ट्रू हो गया, इसके अंदर आ गया तो रिटर्न, अगर ये चल पड़ी तो फिर ये फंक्शन से बाहर आ जाएगा। ठीक है जी सर, अगर हम खाली इफ लगाएं एल्स इफ ना लगाएं फिर भी ऐसे ही बिल्कुल ऐसे करेगा। ठीक है, अच्छा एक और बात सुने, अगर ये इफ ट्रू हो जाता है, अगर ये इफ ट्रू हो जाता है यानी कि इफ की कंडीशंस ट्रू आती हैं, तो फिर इसका क्या है? इसका मतलब ये है कि इसने रिटर्न हो जाना है, फंक्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो मुझे एल्स लगाना चाहिए। तो अगर एल्स ट्रू नहीं होती तो फिर मैं करूंगा क्या कि अगर मेरा n2 ग्रेटर देन है n1 के एंड n2 इज n2 is greater than n3, if this is true तो क्या करें? रिटर्न कर दे n2। ठीक है, हमारे पास एक कंडीशन ये भी तो थी कि बार बार इफ लग रहा था, जब आप परसेंटेज लगानी थी, पहला इफ ट्रू हो जाता था बट हमें चांस था कि नीचे और भी ट्रू हो सकते, मतलब एवरेज। ये वाला केस वो वाला नहीं है तो सर उसका फंक्शन ही बन सकता। क्या मतलब? तो सर एक इफ फर्स्ट हमारा ट्रू हो, यार एक मिनट प्लीज बात सुनो तो यार। हाँ सर एक जो इफ है वो हमारा ट्रू हो गया, वो उसमें मतलब उसमें चले जाएगा, वो तो उसकी वैल्यू प्रिंट कर देगा, बाहर आ जाएगा फंक्शन से, पर हमने होल्ड। देखो मैंने 3 वैल्यूज में से मैक्सिमम वैल्यू बतानी थी। मैंने n1 को कंपेयर किया कि n1 ग्रेटर देन है n2 से और n1 बड़ा है n3 से। डिसीजन हो चुका है, आप मुझे कुछ और चेक करने की जरूरत है? आप मुझे कुछ और चेक करने की जरूरत है? वो जो हमारे पास एक क्वेश्चन ये भी था कि हमने जो एवरेज चेक कर। यार सॉरी मुझे एक छोटी इमरजेंसी कॉल है। अभी रुक जाओ यार, अभी बताते हैं। ओके 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 ओके, अच्छा प्लीज अगर लेट्स ट्राई टू लेट मी मेक दिस एंड देन आई विल गोइंग टू एक्सप्लेन यू कि भाई ये किस तरह से हो रहा है। ठीक है, ओके अच्छा अगर बाय द वे इसके एल्स में क्या आना चाहिए? रिटर्न कर दे n3। ओके, अब मैं तुम्हें मेन चला के दिखाता हूं। अब मेन में आप क्या करते हैं, आपने ऊपर जितने मर्जी फंक्शन लिखे हो, एक फंक्शन लिखा हो, 2 फंक्शन लिखे हो, 4 फंक्शन लिखे हो, जितने मर्जी फंक्शन लिखे हो, फंक्शन हाँ इसके एल्स की ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही स्टेटमेंट है। अगर एक स्टेटमेंट हो तो जरूरत नहीं होती। ठीक है, एक्चुअली ऊपर वाले भी शायद ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एक ही स्टेटमेंट है। कंफ्यूजन तो बचने के लिए लगा सकते हैं। ठीक है, ऑल राइट, यहां पर आए। अब मैं आपको आपका जो आपने जितने मर्जी फंक्शन लिखे हो, आपका जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट कहां से होता है? वो हमेशा स्टार्ट होता है कहां से? मेन से स्टार्ट होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि पूरा फ्लो बनता कैसे है। अब ये ऐसे बनेगा
यहां पे आप ये जो मैंने ऊपर फंक्शन बनाया है, मैं इसको कॉल करता हूं मैक्स ऑफ 3 नंबर्स, और इसमें पैरामीटर भेज देते हैं जी 30 460। ओके जी, ये मैं मॉड्यूल कॉल कर रहा हूं, ये पहली लाइन मेरी ये इस मॉड्यूल को कॉल करती है, और इस मॉड्यूल को कॉल करने के बाद मैं क्या करता हूं, इसको एक वेरिएबल में रिसीव करता हूं जिसका नाम मैं रखता हूं मैक्स, ठीक है। और ये जो मैक्स है ये मैं सी आउट करा देता हूं। ओके, ऑल राइट, लेट मी नाउ मेक द कनेक्शन। अभी तक जो मैंने ब्लॉक की बात की थी ये सारी डिस्कनेक्टेड चीजें थी, अब मैं इनको ज्वाइन करता हूं जी। आपका प्रोग्राम चलना शुरू होगा, आपका प्रोग्राम चलेगा, यहां से आएगा, यहां पर आने के बाद क्या होगा, यहां पर ये एक मिनट, सीन इनको फिलहाल की जरूरत नहीं है, मैं फिलहाल डायरेक्टली टेस्ट कर रहा हूं, मैं डायरेक्टली इस प्रोग्राम को टेस्ट कर रहा हूं कि ये जो मैंने प्रोग्राम लिखा है ये ठीक लिखा है या नहीं लिखा। मैं करता हूं, मैं इस मैक्स ऑफ 3 नंबर्स को कॉल करता हूं, उसमें मैं ये वैल्यूज पास करता हूं 30 400 और 60, ठीक है। ऑल राइट, अच्छा, जब ये फंक्शन मेरा कॉल होगा तो ये फंक्शन में ये जो 3 पैरामीटर हैं ये एक्चुअली इसको पास हो जाएंगे। तो n1 में क्या वैल्यू आ जाएगी और n2 में क्या वैल्यू आ जाएगी और ये वैल्यू आ जाएगी 60। ये बात समझ आ गई? ओके, ऑल राइट। जब ये फिर ये वाला पीस ऑफ कोड चलना शुरू होगा, ये जहां से जो वैल्यू रिटर्न होगी इस पूरे मॉड्यूल की जगह पर वो वाली वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी। तो फॉर एग्जांपल अगर तुम देखो तो अगर मैं n1 की वैल्यू 30 हो और n2 की वैल्यू 400 हो और n3 की वैल्यू 60 हो, ये चलना शुरू, क्या ये कंडीशन ट्रू होगी? ये इसका मतलब इस रिटर्न पे नहीं आएगा, ये कंडीशन ट्रू होगी, तो इसका मतलब है ये रिटर्न n2 कर देगा। n2 में क्या वैल्यू पड़ी हुई है, तो इस जगह पे 400 रिप्लेस हो जाएगा, तो मैक्स में कौन सी वैल्यू आ जाएगी और मैक्स आउटपुट हो जाएगा। ये बात समझ आई? तो मैं अभी आपको चला के दिखाता हूं जी। ये आपने चलाया, क्या आउटपुट हुआ है, ठीक है। ये मैं आपको मैग्नीफाई भी करके दिखा देता हूं जी। कैन यू सी दिस? दिस इज 400, ओके, ऑलराइट। एक मिनट। अच्छा, एक बात सुने, अब आपको इमीडिएटली एक एडवांटेज नजर आना चाहिए। ये मैंने जो पुराना कोड लिखा है ये 4 लाइन से 16 लाइन तक जाता है ना, ये कोड जो है ये 16 लाइनों, ये तकरीबन 12-13 लाइनों का कोड है, ये इससे बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर तुम देखो, मैंने इसी को एक दफा और चेक करना था, यानी अभी तक जो मैंने वैल्यू ली थी वो इन 3 नंबर्स का मैंने मैक्सिमम निकाला था। व्हाट अबाउट दिस? ये 3000 कर देता हूं, ये 400 कर देता हूं और ये 60,000 कर देता हूं जी। पहले वाले का तो आंसर ये आया था, दूसरे वाले का आंसर क्या आना चाहिए? 60,000 आना चाहिए। लेट्स चेक इट। अच्छा, यहां पर अगर मैं चलाऊं तो मसला ये कह रहा है कि रीडिक्लेरेशन ऑफ इंटीजर मैक्सिमम। आप एक ब्लॉक के अंदर, ये ब्लॉक होता है ना ब्रैकेट, इस ब्रैकेट में अब आपको एक चीज बतानी थी कि एक वेरिएबल एक ही दफा बना सकते हैं आप। ऐसा नहीं हो सकता कि एक वेरिएबल को 2 दफा बनाएं, यानी कि ये जो मैंने इंटीजर मैक्स लिखा है इसको दोबारा से इंट बनाने की जरूरत नहीं है, ये इस ब्लॉक में अवेलेबल है, तो व्हाई नॉट यू यूज इट अगेन, ठीक है। तो मैं करता हूं यहां से ये इंट उड़ा देता हूं, तो मैक्स इज इक्वल टू ये चीज। तो अगली दफा, पहली दफा 400 आंसर आया, दूसरी दफा 60,000 आंसर आया, ठीक है। एक मिनट। अच्छा, इसी को मैं अभी, ये अभी मैंने प्रोग्राम बनाया है, इसी प्रोग्राम को अभी हम चेंज करते हैं, और मेरी चेंज की रिक्वायरमेंट ये है कि अब हम यूजर से इनपुट लेते हैं, और यूजर से इनपुट लेने के बाद अब हम फंक्शन से फिर हम क्या करेंगे, फिर हमें जो यूजर इनपुट करेगा उसका मैक्सिमम हम आंसर लेना चाहते हैं। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ओके, ऑलराइट, सो लेट्स डू इट। हाँ जी, हम क्या करते हैं, इंट बनाते हैं, इसका नाम रखते हैं num1 num, बल्कि मैं इसका नाम रखता हूं a b c। ये मैंने 3 वेरिएबल लिए हैं, ठीक है। इनमें से मैसेज करता हूं आउट
एंटर 3 नंबर्स, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे मैं सीन करवा लेता हूँ, पहला नंबर ए में, दूसरा नंबर बी में, तीसरा नंबर सी में, ठीक है। और यहाँ पर जहाँ मैंने 30, 400 और 60 लिखा था, उसकी जगह ए भेज देता हूँ, बी भेज देता हूँ और यहाँ पे सी भेज देता हूँ। हाँ जी, कोई टाइप नहीं लिखनी, ठीक है। टाइप आप हमेशा फंक्शन की डिक्लेरेशन के बाद बताते हैं, यहाँ पर सिर्फ आप बताते हैं कि ये पैरामीटर भेज दो। जब आप वेरिएबल का नाम लिखेंगे वही वेरिएबल यहाँ पर उसकी वैल्यू पास हो जाएगी, ठीक है। आपको दोबारा इंट ए डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होगी, एक वेरिएबल एक ब्लॉक में एक दफा बनता है, ठीक है। ऑलराइट, सर जो ऊपर आपने पैरामीटर लिखा होगा फंक्शन में, वो नाम वैसे ही है, उसको वो उसका नाम का ताल्लुक ही नहीं है से। आप जो यहाँ पर उसको पैरामीटर भेजेंगे, यहाँ पर जो आप वैल्यूज भेजेंगे वही वैल्यूज वहां पे पास हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, मैं भी आपको चला के दिखाता हूँ कि मैं जो बातें कर रहा हूँ वो सिर्फ बातें हैं या वाकई असल में वाकई जाता भी है, ठीक है। अच्छा जी, ये फिलहाल मैं यहाँ से बंद कर रहा हूँ। मैंने अभी जो मैंने प्रोग्राम लिखा है वो क्या लिखा है कि मैंने 3 यूजर से इनपुट लिए हैं और वो इनपुट मैं मैक्स वाले फंक्शन को भेज देता हूँ और वो फंक्शन को क्या करना चाहिए, वो फंक्शन उनमें से मैक्सिमम वैल्यू निकालता है और वो वैल्यू वो वाली बड़ी वाली वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है जी। इसको मैं डीबग पॉइंट लगाता हूँ यहाँ पर, ठीक है, और इसको मैं डीबग मोड में चला देता हूँ, ठीक है। डीबग मोड में चलाने का मतलब है इसने यहाँ पर आके इस स्टेटमेंट पे आके रुक जाना है, यही मतलब है इसका जी। पहला नंबर जी बताएं क्या एंटर करूं, पहला नंबर 5 एंटर करते हैं, दूसरा 60 कर देते हैं, तीसरा 80 कर देते हैं, ठीक है जी। कैन यू सी दिस हेयर के ये जो वैल्यूज आई हैं, ए में वैल्यू आ गई है 5, बी में वैल्यू आ गई 60, सी में वैल्यू आ गई है 80, ठीक है। और अगर मैक्स देखो तो मैक्स में अभी क्या वैल्यू आई हुई है, गार्बेज वैल्यू आई हुई है, ठीक है। अच्छा, अब मैं तुम्हें कुछ बातें और बताता हूं और वो ये है कि ये आपको जो रेड नजर आ रहा है, ये रेड, इस रेड का मतलब होता है कि एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दो। कहां तक स्टार्ट करो, जहां तक आपको ब्रेक पॉइंट नजर नहीं आता, ठीक है, तो तब तक एग्जीक्यूशन चलती रहेगी। अच्छा, इसके बाद आपको एक और चीज नजर आएगी जिसका नाम ये जिससे कहते हैं इसको कहते हैं मूव टू कर्सर। ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा क्या होता है। ये है जिसका नाम है नेक्स्ट लाइन, ठीक है। ये देखो, ये यहां पे दिखाता हूं, यही चीज यहां पर भी है। ये स्टॉप डिबगर है जो स्टॉप कर देता है। ये है रन टू कर्सर, ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा क्या होता है। ये है नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन का क्या मतलब है, नेक्स्ट लाइन का मतलब ये है कि ये जिस लाइन पर अभी खड़ा हुआ है इस लाइन को पूरा का पूरा एग्जीक्यूट कर दे, ओके, पूरा का पूरा एकदम एग्जीक्यूट कर दे, ठीक है। यानी अगर मैं यहां पर प्रेस करूंगा ना F7 का मतलब एक्चुअली यही होता है। F7 का मतलब क्या है कि मूव टू नेक्स्ट लाइन। तो पूरा का पूरा ये जो इस लाइन में कोड लिखा हुआ है वो पूरा का पूरा इकट्ठा एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। और अगर तुम देखो, मैं F7 अगर प्रेस करूं तो ये देखें जी, मैक्स में वैल्यू क्या आ गई है, मैक्स में वैल्यू भी आ गई है जो हम कंप्यूट करना चाहते थे, जो कि 80 थी, ठीक है। मैं अभी ऐसा नहीं करता, मैं करता क्या हूं, दोबारा से जाता हूं, वैल्यूज इनपुट करता हूं। एक है 10 थी, दूसरी कितनी थी, लेट्स से 40 है, तीसरी 80 है। मैंने एंटर किया, मैं वापस दोबारा वहीं आया। अब मैं चाहता हूं ना 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 ना, अब मैं एक और ऑप्शन जो है वो देखो लिखा हुआ है स्टेप इनटू। आपके ख्याल में स्टेप इनटू का क्या मतलब होगा, तुम्हारे ख्याल में स्टेप इनटू का क्या मतलब होगा? इस स्टेप के अंदर बिल्कुल, स्टेप इनटू का एक्चुअली मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक रूम है, आपको कहा जाए कि इसके अंदर स्टेप इनटू कर दे, मतलब है आप कमरे के अंदर दाखिल हो जाए। अगर इस लाइन पर जो लाइन एग्जीक्यूट होने लगी है, अगर वहां पे कोई फंक्शन कॉल हो रहा है तो आप स्टेप इनटू करेंगे तो होगा क्या कि वो उस फंक्शन के अंदर चला जाएगा। समझ में आई? यानी पूरी एग्जीक्यूशन इकट्ठी नहीं कर देगा, बल्कि वो ब्रेक करके आहिस्ता आहिस्ता एक एक स्टेटमेंट अलग अलग करके करेगा। ये बात समझ आई? यानी इसका मतलब क्या है कि पहले वो इस मैक्स ऑफ नंबर्स यानी इस फंक्शन के इंप्लीमेंटेशन के अंदर जाएगा। ये बात समझ आ गई? अभी मैं आपको दिखाता हूं। ए में बेटा क्या वैल्यू पड़ी हुई है 10, बी में 40, सी में 80। सॉरी, रेड का मतलब सिर्फ ये है कि ये अभी अभी अपडेट हुए हैं, ठीक है। जो वेरिएबल अभी अभी अपडेट हुआ ना, जैसे देखो मैक्स यहाँ पर डिक्लेयर हुआ है ना, खैर मैं दिखा ये देख लेना क्योंकि बड़ी बात नहीं है बस। अच्छा, अब मैं शिफ्ट F7 प्रेस करता हूँ। शिफ्ट F7
अच्छा, शिफ्ट F7 का क्या मतलब है? ये यहां पे लिखा हुआ है स्टेप इनटू, ठीक है। अगर मैं शिफ्ट F7 आई मीन जो मैं स्टेप इन कर रहा हूं उसका शॉर्टकट है शिफ्ट F7। यहां पे देखें, नजर भी आ रहा होगा आपको, ये डीबग में स्टेप इनटू शिफ्ट F7, ओके जी। यहां पे मैं शिफ्ट F7 प्रेस करता हूं। नाउ यू कैन सी कि आप इस फंक्शन के अंदर आ गए हैं। इस फंक्शन में देखो तुमने क्या पैरामीटर पास किए थे, ABC, और ABC में मैंने क्या वैल्यू रखी थी, 10, 40 और 80, ओके 10, 40 और 80। और अगर तुम यहां देखो तो N1 में क्या वैल्यू आई है 10, N2 में क्या वैल्यू आई है 40, और C में N3 में क्या वैल्यू आई है जो आपने कहा था, ठीक है जी। अब इस लाइन को क्या, अब N1 की वैल्यू जो आ चुकी हुई है, N2 की वैल्यू जो आ चुकी है और N3 की वैल्यू आ चुकी हुई है, जो कि आपको ये दिखा रहा है 10, 40, 80, इसके लिहाज से अब अगर हम चलाएं तो कौन सी वाली इफ चलेगी? ना ये चलना चाहिए, ये चलना चाहिए, इस डायरेक्ट इस एल्स में आना चाहिए। ये बात समझ आ गई? ओके, तो हम F7 प्रेस करते हैं, यू कैन सी कि ये इस इफ के अंदर नहीं आता, नहीं आया ना। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं F7 प्रेस करूं तो नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट जो होती है वो एल्स क्या पार्ट होती है, वो इस जगह पर आ गया। अब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी और यहां से जब वो रिटर्न करता है तो N3 रिटर्न करता है, और N3 में क्या वैल्यू पड़ी है बेटा? N3 में वैल्यू पड़ी हुई है 80। तो ये F7 प्रेस हुआ, ये वापस आया, इस जगह मैक्स की इस राइट हैंड साइड पर रिप्लेस हो गया 80, एंड यू कैन सी कि जो तुम्हारा मैक्स है उसमें वैल्यू भी आ गई है 80, ठीक है। तो अब जब ये आप सी आउट करेंगे तो सी आउट क्या होगा 80, ठीक हो गया, ठीक है, ये 80 आपको नजर आ रहा है, ठीक हो गया। तो इस तरह आपके कनेक्शन बनते हैं, ठीक है। तो आप जब मॉड्यूल बनाते हैं तो मेन में सब कुछ इनपुट वगैरह लेते हैं, आप इसको पास करते हैं, ये जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट आप एक्चुअली डिस्प्ले करते हैं। ये बात समझ आ गई, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह, इस तरह भी आपने ये बनाया है। मैं आपको कुछ फंक्शंस और बना कर दिखाता हूँ, ठीक है। ऑल राइट यार, ये लाइट जलाना, इसी के अंदर एक ब्रैकेट बना लो के साथ आगे, और उस ब्रैकेट में N1, N2, N3 क्या बात हो? सर int आपने 3 लिखे ऊपर, हाँ, int N1, int N2, int N3। अंदर एक और ब्रैकेट, उसके बाद int लिख दें। नहीं ये नहीं, ऐसे अलग अलग लिखना पड़ेगा। क्या मेमोरी फुल हो गई क्या? क्या नहीं, ठीक है। ओके, ये यहां पे लिखा हुआ है मैक्स ऑफ 3 नंबर्स। अब आपका काम क्या है? अब आपका काम ये है कि आपने मिन ऑफ 3 नंबर्स लिखना है और मिडल ऑफ 3 नंबर लिखना है। प्लीज जल्दी जल्दी शुरू करें, जल्दी जल्दी। हाँ भी लिखे, नहीं इस पे पेपर पे लिखे, पेपर पे लिखे, पेपर पे। तो ये मिडल में तो ये नहीं होगा ना, मिडल में लिखो लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी। दोनों लिखने हैं, पहले मिनिमम फिर मिडल। सॉरी क्या? पहले से हमने मिनिमम नंबर वाली लिखनी कंडीशन, उसके बाद मिडिल वाली लिखनी है ना, या सिर्फ मिडिल वाली? पहले मिनिमम लिखो फिर मिडल वाला लिखो, वही ना, पहले मिनिमम वाली लिखो, यानी फंक्शन लिखो जो मिनिमम वाला हो, फंक्शन लिखो। तो ये हम लिख चुके हुए हैं, ये वाला हम लिख चुके हुए हैं। और अब आपने जो लिखना है, अब आपने लिखना है इंटीजर मिन ऑफ 3 नंबर्स, ठीक है। ऑफ कोर्स इसको N1 पास होगा,
इंटीजर n2 पास होगा, इंटीजर n3 पास होगा। पूरा प्रोग्राम फंक्शन 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 पूरा फंक्शन ये लिखना है, पूरा फंक्शन फिर इसी तरह मिडल वाला लिखना है, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ ये लिखो, ये मेन ना लिखो, मेन नहीं लिखना, सिर्फ ये लिखना, ठीक है। ये मैक्सिमम 3 नंबर के पास स्पेस दे सकते हैं, मैक्सिमम ऑफ दे सकते, जरूरत नहीं है, जैसे अगर दे देना फंक्शन नहीं, जरूरत नहीं है, ये स्टैंडर्ड ये नहीं है कि आप दें। आप मिडल वाला करो। अस्सलाम, बात करनी है? आ रहा। मिडल वाला कर लिया? मिडल वाला करो। ये